नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। प्यारे मित्रों, आज हम लोग पूरे भारतवासी 15 अगस्त की 74वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे पर आप सभी भारतवासियों को और विदेश में रह रहे भारतीयों को इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन 15 अगस्त को हम सभी लोग राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर देशभक्ति गीत सुनकर उत्साह से भर जाते हैं। आज हम याद करेंगे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, महात्मा गांधी जैसे नेताओं को, जिन्होंने अपने बलिदान को इस देश के आज़ादी की नींव रखी, जिसी की बदौलत हम लोग आज आज़ाद भारत पर खड़े हैं। प्यारे दोस्तों, अभी हाल की एक घटना है गलवान घाटी की, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं। उनकी आत्मा को शांति दे और उनके फैमिली को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हम इस घटना को देखते हैं तो बहुत से जवान शहीद होते हैं, जिससे उनके फैमिली वालों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ता है। ऐसे लोगों को हम तहे दिल से श्रद्धांजलि देंगे और उनके फैमिली को इस दुख की घड़ी को उनको सहयोग करें। और अगर हम आज बात करें आज़ाद भारत की, अगर आज़ाद भारत की बात करें तो मेरा इशारा जा रहा है अभी हाल की एक घटना के, अपने भारत देश के उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर नगर की, जहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि 8 पुलिसकर्मी वहां पर शहीद हुए थे। ऐसी घटना को अंजाम देना, जिस व्यक्ति इसके बारे में सोच सकता है, आप समझिए को एक साधारण व्यक्ति नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम में कमी है, जिसके कारण से इतना बड़ा हादसा हुआ। ऐतिहासिक हादसा है ये 8 पुलिसकर्मी का शहीद होना। हालांकि बाद में उस अपराधी का अंत हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति जिस पर 60 से ज़्यादा केसेस चल रहे हों और वो फिर भी बाहर है, सबूतों और गवाहों के अभाव में ऐसे व्यक्ति जो है सलाखों के पीछे नहीं हो पाते हैं। तो एक ये अहम मुद्दा था। और ये आप देखिए, ये जो घटना हुई है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। प्यारे मित्रों, हर बार की तरह 15 अगस्त अपना इंडिपेंडेंस डे इस तरह से नहीं मन सकता है जैसे कि अभी तक होता आ रहा है। पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के तहत आप देख सकते हैं कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था, देश की ही नहीं विदेश में भी जो उच्च स्तर के देश हैं उसमें भी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा हानि पहुंची है। इस तरह से जैसे हम लोग 15 अगस्त प्रत्येक वर्ष मनाते थे उत्साहपूर्वक से, उस तरह से इस बार नहीं हो पा रहा है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वही जोश, वही जज्बा देखने को मिल रहा है, परंतु जिस तरह से लाल किले पर प्राइम मिनिस्टर द्वारा स्पीच दी जाती थी और जिस तरह से ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर, अब इस बार का ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि कुछ लिमिट्स लोग भी वहाँ पर पहुँचे थे। प्यारे दोस्तों, हमें धन्यवाद करना चाहिए इस मुसीबत के समय में हमारे जो वीर योद्धाएं, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस, उन्होंने अपनी जान पर बाजी खेलकर अपने लोगों की बहुत सेवा की है। ऐसे लोगों को जिन्होंने सेवा करते करके उनको भी इस कोरोना संक्रमण उनको हुआ और उनकी जान भी इसमें गई, तो ऐसे लोगों को हम लोग नमन करते हैं। कोरोना महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। ये मानना है हमारी सरकार का भी कि देश को काफ़ी हानि हुई है। इसको हम सभी लोगों को मिलकर लड़ना है। जहां हम लोग 10 घंटे काम करते थे, अब हमको 12 घंटे काम करना होगा, सिर्फ देश के हित के लिए। हम देश को उस स्तर पर ला सकते हैं जैसा देश था। हालांकि अभी हम लोग उसकी आगे के बारे में सोचना उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हानि हुई है। इससे कि हम लोग कड़ी मेहनत करेंगे, सरकार को नहीं बल्कि हम आम जनता को भी उसके बारे में सोचना चाहिए। सरकार अपने महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। जब भारत में पहला केस केरल में आया था तो धीरे धीरे सरकार ने कदम उठाए, मतलब सरकार ने सकारात्मक कदम उठाए और धीरे धीरे उन पर नियंत्रण पाना शुरू किया। परंतु लॉकडाउन जब आपका खुला, तो देखिए लॉकडाउन जब आपका था ना, तो उसमें काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अस्त व्यस्त हुई। मजदूर लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, परंतु उसका कोई उपाय नहीं था।
ये महामारी अभी जब तक आपकी वैक्सीन नहीं बन जाती है इसी तरह से नुकसान पहुंचाती रहेगी। हम सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती बहुत सावधानी के साथ हम लोगों को रहना पड़ेगा। दूसरी बात, शिक्षा को लेकर अगर बात करी जाए तो इस समय बच्चों का स्कूल बंद चल रहा है। इस समय जहां बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाता था, आज वही मोबाइल बच्चों की शिक्षा का माध्यम बनता जा रहा है। इसमें अभिभावक को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब भी बच्चे मोबाइल से स्टडी करें तो आप उनको ध्यान में रखें। दूसरी बात, एक अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। जीवन शैली क्या है कि जब आप, जहां मैंने अभी आपसे बात की थी कि 10 घंटे जहां मेहनत कर रहे हैं, इस समय जो अपना देश जिस स्थिति से गुजर रहा है वहां आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ही नहीं, पूरी जनता को, प्रत्येक आदमी को देश की भलाई के बारे में सोचना होगा, चाहे व्यक्ति गरीब हो चाहे अमीर हो। आप गरीब व्यक्ति हैं तब भी आप देश में वही योगदान कर सकते हैं जितना एक अमीर व्यक्ति योगदान कर सकता है। अगर आप बच्चे हैं, अगर आप घर में रहते हैं, अगर आप लाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर आप पंखे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उस स्विच को बंद कर दीजिए। ये भी देश में एक भागीदारी होगी। आप अपनी जगह पे पौधे लगा सकते हैं, ये भी देश में भागीदारी होगी। घर में अगर नल चल रहा है, नल से पानी निकल रहा है, व्यर्थ पानी जा रहा है, तो आप उसको बंद करके भी आप देश में भागीदारी दे सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों को आप लोग ध्यान में रखिए और इस तरह से हम देश को आगे ले जा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, एक मेरे जहन में एक बात आती है कि अगर आप शिक्षित हैं तो अपने समाज में एक स्थिति को ऐसा लाइए कि आप एक सप्ताह में कुछ समय निकालें, जिससे कि वहाँ के बच्चों को आप एकत्रित कीजिए और उनको शिक्षा के बारे में बताइए। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने जीवन यापन को अच्छा बना सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। बिना शिक्षा के आप कुछ भी नहीं कर सकते। शिक्षा, बच्चों को जब आप समझाएंगे, उनको जागरूक करेंगे तो बच्चे को भी शिक्षा का, उसके बारे में पता चलेगा और उसका जो भी उसके फायदे हैं वो उसको समझेगा। दोस्तों, भले ही आप थोड़ा समय निकालिए, लेकिन एक सप्ताह में आप थोड़ा समय निकालकर अपने आसपास जो भी छात्र हैं, जो भी लोग हैं, उनको जागरूक कीजिए, अपने अधिकारों के बारे में बताइए, जिससे कि लोग जागरूक हो सकें। कोरोना वायरस से अपना पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इसमें गरीब, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है। हालांकि सरकार इसके लिए सकारात्मक कदम उठा रही है, परंतु हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हमारे आसपास जो भी गरीब भाई बंधु हैं, जो कि कभी कभी भूखे सो जाते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको सही समय पर भोजन उपलब्ध कराएं। सरकार से जहाँ तक बन रहा है, सरकार भी इसके लिए प्रत्येक कदम उठा रही है। तो इसी के साथ प्यारे मित्रों, जो भी मैंने आज आपके सामने बात को रखा हुआ है, आप लोगों ने अच्छे से सुना। कोई भी गलती हुई तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मेरे मन में जो भी बातें थी मैंने आपके समक्ष रखी हैं, ठीक है। और इस देश को हम आगे निरंतर ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। जहाँ तक संभव होगा हम लोग देश के लिए अच्छा कार्य करेंगे और देश की उन्नति के लिए कार्य करते रहेंगे, ठीक है प्यारे मित्रों। नमस्कार। हाँ मित्रों, एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ। इस वीडियो को आप लोग अगर देखते हैं, अगर आपको इसमें सकारात्मक तथ्य लगते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी जागरूक हो सकें। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप देश के हित के बारे में सोचिए और सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं आप उसको पालन करिए उनका, और सरकार का संपूर्ण साथ दीजिए, तभी हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे और देश सही रास्ते पर चल सकेगा, ठीक है। नमस्कार।